सिलेंडर के लिए रात भर भाजपा के अलावा कोरोना में अगर दूसरा कोई होता तो बहुत बड़ा महामारी होता। जो हम लोग खड़े हैं इसमें से आधा मर गए। इससे पहले कोर्ट नहीं था क्या? अतीक अहमद गुंडाई करते थे, कोर्ट नहीं था। मुख्तार अंसारी गुंडाई करते थे, कोर्ट नहीं था। सब जो पाप करेगा वो भोगेगा, जो पाप भोगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DDR न्यूज में हूँ आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में बढ़लगंज के ठीक जय भीम और भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा और कुछ और भी समाजसेवी वर्ग के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 2024 का बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र का महापर्व का लोकसभा का चुनाव हमारे सामने आ गया है। इस क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होने वाला है। कुछ लोग जुड़े यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे इस वक्त किसकी सरकार ला रहे हैं। नमस्कार, किसकी सरकार आ रही है आपके देखने में? मोदी जी की सरकार आ रही है इस बार। 400 पार हम लोगों ने नारा बना दिया है, 400 पार। विपक्ष तो कर रहा है कि मोदी जी का एकदम सफाया हो गया है। विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष का काम है कहना, वो तो कहेगा ही। लेकिन जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार और बांसगांव में फिर कमलेश पासवान। मोदी जी आएंगे कैसे? जनता उनको क्यों लाए? अपने काम जो काम किए हैं उस नीतियों पे आएंगे। क्या नीतियाँ थी? आप बताइए। फ्री राशन, जनता गरीब जनता के पास राशन पहुंच रहा है। 5 लाख रुपए का किसी गरीब को अगर बीमारी हो जाती थी तो उसको अपना घर बेचना पड़ता था, जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना मंगलसूत्र जेवर तक बेचना पड़ता था। आज उस गरीब को 5 लाख रुपए सीधे दवा के लिए मिल रहा है। दवा के लिए मिल रहा। आप अभी कह रहे हैं राशन। जी। लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन दे के भाजपा सरकार लोगों को अपंग बना रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। नवयुवक बेरोजगार घूम रहा है। 5 किलो राशन दे के उनको केवल फंसाने का काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। राशन पहले भी मिलता था, ठीक है, लेकिन जो फ्री राशन गरीब को दिया जा रहा है कम से कम उसका रोजी रोटी तो उससे चल रहा है। और कौन कह रहा है कौन बेरोजगार है? बहुत बेरोजगार है। कौन बेरोजगार है? सरकार का डाटा बता रहा है कि रोजगार उतने नहीं मिले जहाँ की जनसंख्या जितनी हुई। नहीं, रोजगार मिल रहा है। पुलिस की भर्ती हुई, अभी मान लीजिए किसी का वो बस रुका हुआ है। वो पेपर लीक उसका बताइए। अब वो चल रहा है, वो मामला वो ऊपर का मामला है, वो जाने। लेकिन हम जान रहे हैं हमको मोदी सरकार को लाना है और बांसगांव में फिर से कमलेश पासवान को सांसद बनाना। तो नीतियाँ तो स्पष्ट होनी चाहिए। आखिर में किन नीतियों पे आप फिर मोदी सरकार को ला रहे हैं? हमारे बांसगांव में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी राम जानकी मार्ग 4 लेन नहीं था, बनने जा रहा है, बन भी रहा है। रेलवे लाइन नहीं थी हम लोगों को, उसका भी काम चालू हो गया है। तो हम लोग विकास की नीति पे वोट करेंगे। जब जब चुनाव आता है रेलवे लाइन बनना चालू हो जाती है। बन रहा है, आपके सामने है, मुआवजा बट रहा है जमीनों का। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? आपको 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है। हाँ। और हर बार रेलवे का बोल्डर गिरता है। नहीं, हर बार नहीं गिरा है, कभी नहीं गिरा है, इस बार गिरा है। आप बताइए, हर बार आप बात कर रहे हैं, बताइए कब देखे हैं हम लोग तो यहाँ रहते हैं। विधानसभा का चुनाव था, बड़ी चर्चा थी कि रेलवे बन रहा है, रेलवे बन रहा है। अब बनना शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है, मुआवजा मिल रहा है। बांसगांव में आप पता करिए, कुछ लोगों को मुआवजा मिल चुका है। इसके पहले तो किसी को मुआवजा नहीं मिला था ना। बांसगांव सुधर जाएगा, एकदम सुधर रहा है। बात सड़कों की आप कर रहे हैं जी। एक यहाँ पे NH रोड हाईवे बन रहा है जी। 15 साल में डीलिस्टेड कंपनी, जो कंपनी काम कर रही थी डीलिस्टेड हो गई। मानक के अनुसार काम उसने नहीं किया। आप बताइए। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष चिल्ला के कह रहा है। फिर भी कई बार उसी कंपनी को रीटेंडरिंग करने का क्या उद्देश्य है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं। मान लीजिए काम हमने ले लिए। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसी कंपनी कोई मजबूरी नहीं थी सरकार की। अब ये तो ऊपर के लेवल से अधिकारी जाने क्या मामला है क्या नहीं है, इतना हम भी नहीं बता पाएंगे आपको। तो आपके सामने दिख रहा होगा। नहीं, रोड थोड़ी गड़बड़ बनी है, इसमें कोई जोराय नहीं है। शिकायत आप जाइए इस रोड पे, 4 लेन पे जो रोड बनी है, जो शिकायत हुआ है, वो रोड टूट रही है, टूट के दोबारा बन रही है। सोचिए उस ठेकेदार का कितना नुकसान हुआ। लेकिन
सरकार का उनके ऊपर दबाव है, उस दबाव के नाते वो सड़क को तोड़ के और फिर से बना रहे हैं उस चीज को। नहीं, वो तो सरकार टेंडर करती है, सरकार फंड देती है। जब किसी चीज का अगर टेंडर होता सरकार है, को पता चला कि अगर ये गलत हुआ है तो सरकार ने उनके ऊपर चाप चढ़ाया और देखिए फिर से काम चालू हुआ है। लोकार्पण के पहले ही वो टूटने लगी सड़कें। तो वो फिर काम उन्हीं की जिम्मेदारी है, उसको बनाना बन रहा है। तो मानक के अनुसार मटेरियल नहीं लगा होगा, सरकार इस- रखने ये लगी। ठीक है, इस सरकार के थ्रू जो रोड बन रहा, हाईवे निर्माण हो रहा है, लोकार्पण के पहले टूट रही, मैं मानता हूँ टूट रही है, स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। हाँ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़िया जो 15 साल पहले जो दुर्दशा होती थी बड़ौदन से गोरखपुर जाने में 4 घंटा लगता था, आज के डेट में मैं अपनी गाड़ी से 45 मिनट में पहुंच जाता हूँ गोरखपुर। सही है। मेरे लिए ये रास्ता बढ़िया है, वो रास्ता नहीं ठीक था, वो हाईवे नहीं ठीक था जो 15 साल पहले था। जो हाईवे आज के डेट में है वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। मरीज रास्ते में मर जाता था, पेशेंट जाते थे रास्ते में, कोई भी पेशेंट लेके जाता था अपने परिवार के लोगों को लेके जाता था, रास्ते में उसका देहांत होता था। सिलेंडर के लिए रात भर लाइन लगाना पड़ता था, रात में सोना पड़ता था एजेंसी पे। आज हम लोगों के घर पे एजेंसी पे गैस पहुंच जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा एक मुद्दा लेकर आई थी कि सिलेंडर हम जब आएंगे तो सस्ता कर देंगे। स्मिता ईरानी का एक बहुत बड़ा एक क्लिप चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था सुविधा यदि आपको मिलेगी, सुविधा आपके घर घर पहुंचेगी तो महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है, उसमें आप रोक नहीं तो सकते। महंगाई जब बेरोजगारी भी बढ़ रही है जब तो आप युवा- सुविधा युवा लेंगे, अपना एक किस समय तरह था आएगा? एक समय था कि सिलेंडर के लिए आप रातों रात जागते थे, सुबह मुंह गिरा के वापस आ जाते थे कि सिलेंडर हमको नहीं मिला। अरे ब्रेक होता और था आज के डेट में आपके सिलेंडर दरवाजे पहुंचता है, एक- गाड़ी वाला रोक के पूछता है कि सिलेंडर है कि नहीं आपके घर में। भाजपा के अलावा कोरोना में अगर दूसरा कोई होता तो बहुत बड़ा महामारी होता। जो हम लोग खड़े हैं इसमें से आधा मर गए होते भूखे। कोर्ट ने एक बड़ा एक आरोप लगाया है, एक बड़ा संदेश दिया है। हाँ। कोरोना में वैक्सीन में हाँ। आप पढ़े होंगे समाचारों में, हाँ, मीडिया के हाँ, माध्यम से हाँ, आपको हाँ, जानकारी हाँ, आई होगी। हाँ। वैक्सीन में एक बहुत बड़ा एक ब्लेम लग रहा है हाँ। कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन उसी हेमरेज हो रहा वैक्सीन है। के लिए, उसी वैक्सीन के कोर्ट कह रहा है। लिए लोग लाइन में मारा मारी करते थे कि हमको नहीं मिल रही है, और आज जब लग गया सबको वैक्सीन तो लोग बोल रहे हैं कि मर रहे हैं हार्ट कोर्ट अटैक नहीं से। कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट कह कोर्ट रहा है, कर, लोग भी कह रहे हैं, जनता कह विरोधी रही है। पार्टी भी कह रही है, लेकिन विरोधी पार्टी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी तो राज्य में नहीं है। अरे आपके सामने विकास दुबे को एमपी के मंदिर से उठाया जो गया। बदमाशी करेगा सुनिए, वो सुनिए। मारा जाएगा। अब ये गलत बात है, अगर वो ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है, अगर किसी दरवाजे पे, अगर आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं, अगर वो शेर आदमी है तो अपने दरवाजे पे खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा। पहले पुराने जमाने के मर्द कहते थे, आज भी वो चीज है। वो आतंकवादी अब वो गया 10-5-7 लोगों को हत्या, उसमें ब्राह्मण नहीं था। लेकिन उसके जो गलती नहीं, जो नहीं जब जो गिरफ्तारी करते हैं तो आप हाँ। कोर्ट के शरण में जाएंगे। हाँ। कोर्ट को अब मैं क्या नाम है, कोर्ट जो हुआ वो न्याय- सही हुआ। तो जो- नहीं, न्यायपालिका कहाँ रहे? नहीं, आप गलती करें तो ठीक है, हम गलती करें तो बहुत बेकार है। फिर भी तो हमको तो न्यायपालिका नहीं, का नहीं, सम्मान नहीं। करना चाहिए। क्या सम्मान करना चाहिए बताइए? आप 20 आदमी को मार दे रहे हैं और गलत कहना है, बोल रहे हैं आज कि देखने में जो भी हुआ ठीक हुआ। नहीं सही हुआ। हम गलत करेंगे, हमारे साथ भी ऐसा हो। हम भी गलत करें, हमारे साथ भी ऐसा हो। चलिए और भी अन्य सरकार में अति कामा चाहिए नहीं, जब ऐसा टीट फाट है तो कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। बोलिए। न्यायपालिका अगर न्यायपालिका का कोर्ट रह नहीं गया। खत्म कर देना चाहिए। उसके पहले कोर्ट नहीं था क्या? अतीक अहमद गुंडाई करते थे, कोर्ट नहीं था। मुख्तार अंसारी गुंडाई करते थे, कोर्ट नहीं था। तब भी तो खत्म करना चाहिए प्रक्रिया था। है ना सर, उसी तो प्रक्रिया है। जो चीज उन लोगों के साथ हुआ वही विकास दुबे के साथ भी हुआ। आखिर में उनको उसमें गलत कुछ नहीं हुआ। जो पाप करेगा वो भोगेगा, जो पाप सुनिए, करेगा सुनिए, वो भोगेगा। सुनिए पहले। नहीं, नहीं, कोर्ट जो ने गलत करेगा वो भोगेगा, चाहे वो किसी वर्ग का हो, कोई भी जाति विशेष वर्ग का, उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में मैटर चल रहा है। हम गलत करेंगे तो हम भी भोगेंगे। कोर्ट में सिलेंडर नहीं हुआ, कौन बोलता कोर्ट में सिलेंडर हुए? कोर्ट में नहीं हुआ, कहीं तो सिलेंडर हुए। कहीं सिलेंडर हुआ जनता ना? के बीच गाड़ी पलट गई। हुई है। गाड़ी पलट गई कि पलटवाया गया? नहीं, कैसे पलट गए? अरे आप गलत मान लो मैं। ये क्या गाड़ी पलटवाया गया। आप हाँ। थे वहाँ पे, गाड़ी पलटी तो आप थे, देखे थे आप? सरकार कह प्रूफ रही है है। आपके पास? सरकार- प्रूफ है? सरकार कह रही है प्रूफ दीजिए, गाड़ी पलटाई गई थी। प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए। जैसे जो चीज रिकॉर्ड में है, हमारा आपका उसी को मानने का अधिकार है जो रिकॉर्ड में है।
अब जो रिकॉर्ड में नहीं हुई हवा में तो हर आदमी हर बात करेगा। लेकिन आखिर में वो गाड़ी पलटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा? कहाँ दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा गाड़ी पलटी। पहले बात सुनिए, गाड़ी पलटी दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। अब पलटी की नहीं पलटी इससे नहीं मतलब है, रिकॉर्ड में जो सरकार के है उसको हम मान रहे हैं, हवा में कौन देखेगा? अब हम कहते हैं आप पत्रकार, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप पत्रकार हैं, कोई एक मिनट, इसलिए उनको मारा गया, कितने इसलिए उनको मारा गया कि कितना नेता लोगों का, कितना मंत्री लोगों का भंडा फूटने वाला था, कितने अधिकारी का भंडा फूटने वाला था, इसलिए विकास दुबे को मारा गया। आखिर ये बताइए आप हमसे, भाई साहब कहाँ भागा से मैदान छोड़ के? कितना घंटा गाड़ी चला सकते हैं आप हमसे बताइए? कितना घंटा गाड़ी वर्किंग कर सकते हैं? 12 घंटा गाड़ी चला सकते अरे हैं। यहाँ से उलौली चले जा, बहुत है धूप में। प्रशासन सुना, प्रशासन बेचारा पागल कुत्ते की तरह खोजा ताते, तुम मार के चल जाते हो भोलेनाथ के लगे, भोलेनाथ बचा लियो, यानी भोलेनाथ भी चाहते थे कि तुम जाओ। चलिए, एक भाई साहब आए हैं वैक्सीन के बारे में कह रहे हैं, वैक्सीन में भी एक बहुत बड़ा अफवाह फैल रहा है, या जो कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आया है कि वैक्सीन जिसको लगा था उसमें हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का शिकायत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये गलत है। कोई भी दवा होता है जो भी केमिकल फार्मूले से बनती है उसका रिएक्शन और एक्शन दोनों होता है। हर दवा का, जो भी दवा मेडिकल स्टोर से खरीद के खा रहे हैं, तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लगी है, चाहे कोविड की लगी हो, चाहे HIV की लगी हो, चाहे हैजा की लगी हो, मलेरिया की लगी हो, सबका शरीर पर प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों होता है। तो वैसे इसका भी प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों है। हो सकता है कि 1% पे आधा % में रक्त जम रहा हो और जिसके वजह से हो रही हो दुर्घटनाएं हार्ट अटैक की, लेकिन ये वैज्ञानिकों का विषय, इसको जांच करना। अभी सुप्रीम कोर्ट 100% थोड़ी कहा कि वो जहर है, उधर संयोग माना जाए, उसको रोक नहीं लगाया गया है। जिस समय कोरोना का था, मैं शीतला केयर सेंटर गोरखपुर काली मंदिर में वहाँ पे जॉब करता हूँ। हमारे सामने बहुत लोग आए, कोरोना है कोरोना, में इसी तरह हाथ में उठाया, डाला, इधर उधर किया। हमको तो कोरोना हमको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, सही बता रहा हूँ आपको। वैक्सीन आपने लिया होगा? है वैक्सीन लिया होगा? वैक्सीन तो 3 महीने बाद, 3-4 महीने के बाद लोग लिए। वैक्सीन का कोई फर्क नहीं था? नहीं, हमारा एक ही चीज का वैक्सीन था, वही था हमारा वैक्सीन। तो सरकार ने मेरी वैक्सीन वही था। सरकार की वैक्सीन को आप नहीं मान रहे? नहीं सुनिए, नहीं मान क्यों रहे थे? गलत है। जब हमको ये लगा सर्दी बुखार या खांसी होने लगा तो हम जो है पैरासीटामॉल लेना चालू कर दिए। या तो मेरी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रही हो, हमको कुछ असर नहीं करता हो, और सही है कि कोरोना हमको भी असर नहीं करेगा, नहीं किया। चलिए, अलग अलग लोग थे, अलग लोगों का मत था, और इस मत के अनुसार इस चौराहे पे हमने लोगों का मत लिया। मैं गोरखपुर से दीनानाथ यादव, DDR न्यूज़ चैनल।